हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की अंतिम तैयारी करेंगे। यानी CTET अंतिम 12 दिन में जो CDP स्पेशल क्लासेस देखने हैं, यानी लास्ट रिवीजन के तौर पर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलती है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती आई है और कहीं ना कहीं आपने हर बार उस टॉपिक को भी देखा है। तो चलिए ना व्यर्थ करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास कराई जा रही हैं इन्हें आप ज़रूर देख के जाइए। अपना आपने सारी यानी PYQ कर लिए होंगे, सारी तैयारी पूरी कर ली होगी, तो लास्ट रिवीजन के तौर पर इन टॉपिक्स को ज़रूर करिए जिससे आपका जो 7 तारीख को एग्ज़ाम है यानी CTET का जो एग्ज़ाम है वो आपका अच्छे नंबरों से पास हो और कहीं ना कहीं CTET का एक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाए जो कि आपके पास होने का सर्टिफिकेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इसके जो भी मॉक टेस्ट कराए जाएँ कभी भी तो उसके PDF आपको मॉक टेस्ट के PDF कहाँ में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आप और इस तरह की तैयारी करें यानी कि CTET पास कर अपना जो KVS NVS JSSB की तैयारी आपको हमारे चैनल से करने का मौका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो कौन सा टॉपिक है उसे देखते हैं हम। उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे के ऊपर, यानी कि जीन पियाजे यानी पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आज। जीन पियाजे यानी जीन पियाजे की द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं और उसके चरण। ये क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं आपसे टॉपिक वाइज भी पूछा जाता है। तो आपको इसके चरण याद होने चाहिए। चरण कैसे याद होने चाहिए, यानी कि पहले आपको अवस्था पता होनी चाहिए, फिर इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो पता होने चाहिए। यानी कि एक तरफ मैं अवस्था लिख देता हूँ, अवस्था कौन सी है, और एक तरफ आपको इसके परिवर्तन यानी कि परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं वो पता होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है अवस्था। इसमें क्या है, संवेदीय गामी अवस्था। ठीक है, ये कब से होती है, ये आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष तक। कब तक, 2 वर्ष तक आपकी ये अवस्था मानी जाती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका सब यानी कि बच्चा क्या होता है, इंद्रिय यानी कि इंद्रिय शिक्षक है। आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, यानी कि जब बच्चा क्या करता है, रोता है और छोटा बच्चा जब दूध से दूध चाहिए उसे क्या है, इशारों में सारी चीज़ें समझ में आती है या फिर वो रोता हंसता, इस तरह की जो इंद्रिय यानी कि उसकी सेंसेस जो होती हैं उस टाइम एक्टिवेट होती हैं। फिर आता है प्रतिवर्तित क्रिया में परिवर्तन होता रहता है, नए क्रिया करता रहता है। जैसे क्या है, आज ने चलना सीखा, आज इसने ये सब चीज़ें करनी सीखी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़। फिर आ जाता है आंतरिक रंग व्यवहार। तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये पेपर 1 में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका लिख लीजिए पेपर 1 का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट अवस्था लेके चलते हैं हम अपनी। फिर आती है पूर्ण। नेक्स्ट जो आपकी अवस्था आती है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। अब ये को कितने वर्ष तक होती है, कोई बता सकता है कितने वर्ष तक होती है, ये होती है यानी कि 2 वर्ष तक वो ख़त्म होगी, जन्म से 2 वर्ष। अब आ जाती है 2 वर्ष से, यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष की आयु तक होती है ये। अब इसमें यानी इसमें क्या क्या होता है, इसमें आता है भाषा विकास।
यानी कि भाषा का विकास हो रहा है। बच्चा क्या है, भाषा का विकास करना सीख रहा है। वो क्या है, अब उसके पास शब्दों का क्या है, भंडार से वो वाक्य बनाना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में बच्चा क्या करता है, शब्दों से वाक्य बनाना शुरू कर देता है। तो वो यही अवस्था है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर आ जाता है अपरिवर्तनीय, ठीक है, अहम केंद्रवाद। फिर क्या है, जीववाद। तो ये आपकी हो जाएगी दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी होती है, बताइए। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो सबसे ज़्यादा आपके सेकेंडरी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। प्राइमरी में भी पूछी जाती है, पर सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पेपर 2 में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या है, एज क्या है, 7 से 11 वर्ष तक। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपकी आ जाती है तर्क शुरू हो जाता है, होता है। फिर क्या आ जाता है, प्रतिवर्ती, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, वर्गीकरण। फिर क्या आ जाता है, संरक्षण। तो ये आपके हो जाएंगे संरक्षण। ये सारी चीज़ें आपकी क्लास में आ जाएंगी इसके तीसरे चरण में। अब लास्ट चरण कौन सा बचता है, लास्ट चरण आपका बचता है, लिखिए, 4th बचता है आपका अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब ये कितने वर्ष से होगी, यानी 11 वर्ष से जब तक बच्चा किशोर अवस्था में नहीं पहुंच जाता, यानी किशोरीय अवस्था तक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। दूसरा क्या है, चिंतन। तीसरा क्या है, अभिसारी। ये क्वेश्चन क्या, ये भी आपका क्या है, ये भी लिखिए, सेकंड यानी पेपर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन, ये जो आप लिखवाए जा रहे हैं ना परिवर्तन, इससे ही आपके कौन क्वेश्चन बनते हैं, अभिसारी चिंतन। ये आपसे पूछ लेगा अभिसारी चिंतन कौन से उसमें आ जाता है, सृजनात्मकता क्वेश्चन कौन से आ जाता है, यानी सृजनात्मक चिंतन। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये 4 क्वेश्चन आपसे इधर पूछ लिए। इससे आपसे पूछ लेगा एक अवस्था के बारे में पूछ लेगा कि एज दे के कौन सी अवस्था है। तो ये आपके कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2, यानी कि पेपर 2 में 2 और क्या है, पेपर 1 में पहला। और कहीं ना कहीं अगर आपसे क्या है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बनाना होगा तो मैच द फॉलोइंग के तौर पर आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, किसके ऊपर है और किसका है, ये बताइए, किसने दिया है ये। अगर आपसे कोई पूछने लगे भाई किसने दिया है, तो प्याजे जी ने दिया है। प्याज यानी कि प्याज जो कहीं ना कहीं खाते थे, और कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी आपको किस तरह की मिलेंगी, प्याज की तरह ही। जैसे प्याज में एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को पता होगा, एक प्याज की थ्योरी है, यानी कि प्याज की तरह ही हमारी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, उसकी तरह थ्योरी होती है। और वही क्या है, इसी में क्या है, प्याजे की थ्योरी भी इस तरह से कनेक्टेड मानी जाती है। तो वही कहीं ना कहीं मानी जाती है। ये आपको बायोलॉजी वाले और साइंस वाले स्टूडेंटों को पता भी होगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, या क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तार्किक गणित बुद्धि की क्षमताओं के ऊपर। यानी क्षमताओं में क्या, यानी क्षमताओं में क्या एक तरह शामिल होता है, क्या है, सारी चीज़ें एक तो शामिल होता है,
और ये किस एज में होता है ये पूछ लिया जाता है। देखो इसमें वो है 3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। एक क्या है, क्या, दूसरा क्या है एज, और तीसरा क्या है आपका इसमें क्या है कि क्या शामिल होता है, यानी शामिल। ठीक है, क्या शामिल होता है ये आपको पता होना है। देखो इस टाइम पे क्या होता है, शामिल से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शामिल वाला, और फिर आपको एज से पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर होती हैं चीज़ें। ठीक है, और क्या होता है, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध होना चाहिए, विचारों के संबंध बनाना। तो ये आपके कहीं ना कहीं इसमें इम्पोर्टेंट बनते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि जब पैटर्न पहचानने में विकास करने के आता है, और किसने दिया है, एक और क्वेश्चन रह गया, सॉरी एक और क्वेश्चन, किसने दिया है, गार्डनर ने। यानी गार्डनर के बहु प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रतिरूप को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रेणी के एक तरह से इस चीज़ को, यानी कि तर्क की गणितीय बुद्धि के एक व्यक्ति की विशेषता को रूप में बात करते हैं। कौन करते हैं, गार्डनर। ठीक है, यानी हार्वर्ड गार्डनर की बात आती है। हार्वर्ड गार्डनर के तार्किक, यानी कि वो क्या कहते हैं, लंबी श्रेणी, यानी लंबी श्रृंखला वाले या फिर लंबी श्रेणी जो आपकी आ जाती हैं वो आपके इसमें इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका, यानी कि इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या होगा, एज कौन सी आएगी, शामिल कौन कौन से हैं, और है कौन कौन सा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है। सेकंड आपका टॉपिक ये बचता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा इम्पोर्टेंट, चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज का तीसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आज का तीसरा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके, यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं या बच्चे होते हैं मान लीजिए, उसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो कौन सा है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि AUT, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन है वो। थिंकिंग यानी कि THIN थिंकिंग। ठीक है, फिर क्या है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिभाशाली अधिगम के संदर्भ में लीक से हटकर, यानी लीक से हटकर सोचना। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे ये क्या है, एक क्लास है, यहाँ पर 40 बच्चे हैं, और 40 में से क्या कहा है, 40 को एक प्रॉब्लम दी गई है। अब क्या है, सब बच्चे यानी कि मान लीजिए 35 बच्चे एक जैसे सोच रहे हैं, और वो 5 बच्चे क्या है, जो क्या है प्रतिभाशाली हैं, वो अलग तरह से सोच रहे हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो। अब ये क्या है, ये है आपका रास्ता। ठीक है, यहाँ पर खाली मैदान पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, खाली मैदान पड़ा है। क्या है, कुछ बच्चे क्या है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जब जाना ही है, यहाँ ही तक जाना है, तो यहाँ इस तरह से निकल के यहाँ पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा, हट के सोचा। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट बचता है। और ये क्या है, यानी कि इसमें इस्तेमाल क्या चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं क्या है, ये क्या है, अपसारी चिंतन, अपसारी सोच को दर्शाता है। और ये क्वेश्चन आपका इसी से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखो, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स की बात आती है, यानी लीक से हटकर सोचना, इस्तेमाल अपसारी सोच से लिया गया है। और प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं एक विशिष्ट क्षेत्र में सामान्य मानसिक क्षमता और प्रतिभा से ऊंचे और धनी होते हैं। मान लीजिए क्या है, ये क्या है, 70% के हिसाब से सोच रहा है, और ये क्या है, सोच 100% के हिसाब से रहा है। इसकी क्या है, इस काम को इस ट्रिक से करना है। यानी कि मान लीजिए किसी काम को भाई सीधा, अभी मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कोई यहाँ से चल रहा है, कोई यहाँ से इस तरह चल रहा है, तो वो सारे कहीं ना कहीं ट्रिकी, यानी कि एक तरह से ये एक व्यक्ति जो नॉर्मल होगा वो एक सॉल्यूशन ढूंढेगा, और जो कहीं ना कहीं अब सारी चिंता नहीं, अब यानी इस तरह से सोच चलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच चलेगा, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम के 10 से क्या है ना 100 सॉल्यूशन तक निकाल
सकता है, तो वो है उसके डिपेंड और कैपेबिलिटी के ऊपर, और वो किस तरह से उसका मानसिक स्तर चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे